Guys, in this video we are going to learn loops in C programming language. Without wasting any time, let's get started. तो गाइज अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ कंट्रोल एंड कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि क्या होती हैं कंट्रोल एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, कितनी इनकी टाइप्स होती हैं, इनका क्या क्या यूज होता है और इससे हमें क्या क्या फायदे पहुंच सकते हैं। तो इन 5 के बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। तो इन 5 को हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को बआसानी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीटली इन डिटेल बताया हुआ है कंट्रोल एंड कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो फिर भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेटमेंट हेल्प यू टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन। दीज कंडीशन आर स्पेसिफाइड बाय अ सेट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट having boolean expression which are evaluated to a boolean values true or false। यानी कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से पता चल रहा है इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। अगर एक कंडीशन ट्रू हुई तो ये रन हो, अगर फॉल्स हो तो ये रन हो। इस तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं जो कंडीशन पे डिपेंड करती हैं। यानी कभी कभार आपका जो रिजल्ट आने वाला होता है आपको पता नहीं होता क्या हमारा रिजल्ट आएगा, लेकिन आप चाहते हो कि अगर रिजल्ट ट्रू हो तो ये प्रिंट हो जाए, लेकिन अगर फॉल्स हो तो ये प्रिंट हो जाए। यानी कंडीशन पर डिपेंड करता है आपका रिजल्ट, इसीलिए हम इन्हें कंट्रोल एंड कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। तो चलें चलते हैं सीधा अपनी आज की वीडियो टाइटल की तरफ, जो कि है लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब गाइस बहुत सारे लोगों को लॉजिकल लूप्स तो बनाने आते हैं, लेकिन उनको असल मीनिंग नहीं पता होता कि लूप एक्चुअल में कहते किसे हैं। तो मैंने यहाँ पे लूप्स की एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स हमें मदद करते हैं बार बार इसी स्टेटमेंट को दोहराने से। मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात के लूप्स क्या होते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग में न्यू है तो मैं आपको बताता चलूं कि लेट्स सपोज कभी हमें कोई काम बार बार करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है वो काम सी प्रोग्रामिंग के अंदर। यानी सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम कोई कोड लिखते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं तो एक लाइन लिखते हैं, उसे हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है, बार बार वो लाइन लिखनी पड़ती है। तो क्या आप उस लाइन को लिखना चाहोगे? नहीं, आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आप कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए बार बार उस इंस्ट्रक्शन को लिखते जाओ। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इससे बचने के लिए ही हम लोग लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप्स की हेल्प से हम किसी भी चीज को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे कहूं कि आपको गुड मॉर्निंग प्रिंट करवाना है। अब एक तरीका तो है, आप गुड मॉर्निंग को एक बार लिखो और इसे कॉपी करके 10 दफा पेस्ट कर दोगे और प्रोग्राम को रन करोगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 100 बार प्रिंट करवाना है, 1000 बार प्रिंट करवाना है, तब आप क्या करोगे? तब आपके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी कि यार 1000 बार प्रिंट करवाना है, कितनी दफा मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा और मेरे कोड का पैटर्न भी खराब हो जाएगा, मेरे कोड के अंदर लाइंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, मेरे कोड का स्टफ बहुत बढ़ जाएगा। अब इससे बचने के लिए हम लोग लूप्स का इस्तेमाल करते हैं कि हमें वो चीज बार बार ना लिखनी पड़े। तो आप लूप्स में ऐसा कर सकते हैं कि जब तक कोई स्टेटमेंट ट्रू हो ये प्रोग्राम मेरा रिपीट होता रहे, जब तक मेरी स्टेटमेंट ट्रू होती रहे मेरा प्रोग्राम रिपीट होता है। लेकिन जैसे ही मेरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाए और सिंपली मेरा प्रोग्राम एंड कर दे। यानी इस सारी बातों का एक सिंपली मतलब यही है कि लूप्स हमारी मदद करता है हमारे प्रोग्राम को जल्दी लिखने में, हमारे प्रोग्राम के टफ को कम करने के लिए। अब लूप्स की मैंने यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिखी हुई है कि लूपिंग स्टेटमेंट in C execute the sequence of statement many times until the stated condition becomes false. A loop in C consists of two parts, a body of a loop and a control statement. The control statement is a combination of some condition that direct the body of the loop to execute until the specified condition become false. The purpose of the C loop is to repeat the same code numbers of time. यानी इस बात का मतलब भी यही है जो मैंने आपको पहले बताया है कि लूप्स हमारे कोड को बार बार लिखने में, बार बार अपने कोड को रिपीट करने से बचाता है, उस लाइंस को कम करने में हमारी मदद करता है। अब लूप्स की कुछ टाइप भी होती हैं। तो कितने तरह के लूप्स हैं हमारे पास? हमारे पास है 3 तरह के लूप्स, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। हमारे पास ये 3 तरह के लूप्स हैं जिनकी मदद से हम लोग अपने प्रोग्राम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एंड आई नो आपको अभी बातें सारी इतनी अच्छे से समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अभी हम थोड़ी देर बाद जब हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में चल के प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी कि मैं ये सारी बातें क्या कर रहा हूँ और आप लोग मेरी प्रोग्रामिंग देख के उसको साथ साथ समझ कर आसानी से लूप्स को समझ जाओगे।
अब उसके बाद हम लोग लूप्स का एक बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं, और उस बेसिक सिंटैक्स को मैंने एक पार्ट में इजीली बनाया है, जिससे आपको लूप्स का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि लूप्स में एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से उस सिंटैक्स को। गाइस ये होता है हमारा सी लैंग्वेज के अंदर लूप्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि पहले हमारे पास इनिशियलाइजिंग होती है हमारे कोड की। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो आप लोग बहुत गौर से सुनना, बहुत ध्यान से बात सुनना कि मैं यहाँ पे लिखूं int i+1। यहाँ पे i+1 का क्या मतलब है? i का मतलब इंटीजर एंड +1 का मतलब इंटीजर में एक ऐड कर दो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखूं कि i is less than 10। तो ये मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दी कि i is less than 1। अब क्या होगा? अब पहले इनिशियलाइजिंग होगी कि i+1। अब i+1 में पहले एक इंटीजर ऐड होगा 0। 0 ऐड क्यों होगा? याद रखना सी लैंग्वेज के अंदर काउंटिंग जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलते रहते हैं, सारे नंबर स्टार्ट 0 से ही होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है i+1 के जब इंटीजर में 0 आ जाए उसमें एक ऐड करके उसको 1 बना दो। 1 ऐड होगा तो ये 2 बन जाएगा, देन 2 ऐड होगा तो ये 3 बन जाएगा, देन 3 ऐड होगा तो ये 4 बन जाएगा। तो इसी तरह से इनकी वैल्यू एक एक करके बढ़ती रहेगी i+1 के लिए। और अब क्या होगा? अब एक कंडीशन में आएगा i is less than 10। मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा कि इस इंटीजर के अंदर एक एक वैल्यू बढ़ाते जाओ। क्या करते जाओ? इस इंटीजर के अंदर, इस कंडीशन के अंदर i की एक एक वैल्यू बढ़ाते जाओ। अब पहले i की वैल्यू 0 होगी तो देखिएगा 0 तो लेस देन 1 होता है। उसके बाद आएगा हमारी बॉडी के अंदर। अब हमारी बॉडी में वैल्यू होगी जो प्रिंट स्टेटमेंट होगी वो उसे प्रिंट कर देगा। उसके बाद इंक्रीमेंटेशन हो जाएगी। उसके बाद ये दोबारा चला जाएगा हमारी कंडीशन के अंदर। ये कंडीशन को फिर चेक करेगा, फिर कंडीशन देखेगा, ये तब हो जाएगी वैल्यू 1। तो देखिएगा क्या ये 1 10 से छोटा है? देखिएगा हाँ 1 10 से छोटा है। फिर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये नीचे वाली बॉडी में जो होगा उसे प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद इंक्रीमेंटेशन होगी, इस कंडीशन में दोबारा जाएगा, उसके बाद दोबारा चेक करेगा कंडीशन को, तब वैल्यू हो जाएगी i+1 से बढ़कर हो जाएगी वैल्यू हमारे पास 2। फिर ये देखेगा क्या 2 10 से लेस देन है, तो ये देखेगा हाँ 2 10 से लेस देन है। फिर ये नीचे जाएगा, ट्रू होके हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को प्रिंट करेगा। उसके बाद इंक्रीमेंटेशन होके दोबारा आएगा। इसी तरह सो ऑन चलता रहेगा जब तक i की वैल्यू 9 नहीं हो जाती। ये i की वैल्यू 9 को देखेगा, कंडीशन को देखेगा, क्या 9 की वैल्यू 10 से छोटी है? हाँ 9 की वैल्यू 10 से छोटी है, ट्रू होगा। फिर एक बार हमारी बॉडी प्रिंट होगी और ये वापस आएगा, और अब i की वैल्यू में i+1 होके क्या हो जाएगी? i की वैल्यू 10 हो जाएगी। ये आएगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन को चेक करेगा कि क्या 10 10 से छोटा है? ये देखेगा नहीं 10 10 से छोटा नहीं है, इट्स नॉट लेस देन 10। तो ये सिंपली फॉल्स होके हमारे प्रोग्राम को एंड कर देगा। सिंपल इज दैट। पहले आएगा कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमारी बॉडी में जो है उसे प्रिंट कर देगा। उसके बाद प्रोग्राम को दोबारा रन करने के लिए जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारे प्रोग्राम को एंड कर देगा, नहीं तो दोबारा रिपीट करता रहेगा। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे हमें क्या एडवांटेजेस मिलेंगे? तो बगैर किसी एडवांटेजेस, बगैर किसी फायदे के हम लोग किसी चीज को तो इस्तेमाल करते नहीं है कि हम पहले किसी चीज में हम लोग अपना फायदा देख रहे हैं कि यार ये जो चीज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, ये जो लूप्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ इससे मुझे क्या एडवांटेज मिलेगा। तो चले अब चलते हैं सीधा एडवांटेजेस पे और देखते हैं लूप्स इन सी लैंग्वेज से हमें क्या फायदे हासिल होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं उसके। तो गाइस सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 3 एडवांटेजेस होते हैं लूप्स के। पहला होता है कोड रीयूजेबिलिटी, उसके बाद होता है सेव टाइम एंड उसके बाद होता है ट्रैवर्सिंग। पहले बात करते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अगर आपको बोलूं कि आप गुड मॉर्निंग को 100 दफा प्रिंट करवाओ, अब अगर आप गुड मॉर्निंग को 100 दफा प्रिंट करवाओगे तो उसमें 100 लाइंस हो जाएंगी, यानी उसमें बहुत ज्यादा कोड आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए लूप्स के अंदर हम लोग कंडीशन लगा देंगे कि जब तक i की वैल्यू 100 ना हो जाए हमारी से स्टेटमेंट को प्रिंट करते रहो। तो इससे क्या होगा? हम लोग बहुत कम कोड के अंदर बहुत ज्यादा स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं। इससे हमारी कोड की अमाउंट भी कम हो जाएगी, हमारे कोड रीयूजेबिलिटी हो जाएगा। और उसके बाद सेव्स टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा टाइम बहुत बचेगा। अगर आप 100 दफा उस लाइन को प्रिंट कराओगे उसको कॉपी पेस्ट करने में आपको टाइम लगेगा, और आप उस टाइम को बचाने के लिए लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लूप से आप कुछ सेकंड में ही अपने काम को बासानी कर पाओगे और बहुत सारा अपना वक्त बचा लोगे। उसके बाद आते हैं ट्रैवर्सिंग।
ट्रैवर्सिंग आपके लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ट्रैवर्सिंग को तब पढ़ेंगे जब हम लोग एरेस को पढ़ेंगे। अभी एरेस क्या होता है मैं आपको लेटर ऑन अपनी वीडियो में बताता रहूंगा कि एरे क्या होता है, और तब हम लोग ट्रैवर्सिंग को पढ़ेंगे अच्छे से। अभी बस आप ये जान लो कि 3 फायदे होते हैं लूप्स को पढ़ने के, कोड रीयूजेबिलिटी, सेव्स टाइम एंड ट्रैवर्सिंग। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 तरह के लूप्स होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। तो चलिए जल्दी से जरा इन लूप्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि लूप्स क्या होते हैं। ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पे इन तीनों लूप्स की छोटी सी डेफिनेशंस लिखी हुई है, एक तरह से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है लूप्स का, व्हाइल लूप का, डू व्हाइल लूप का एंड फॉर लूप का कि ये क्या होते हैं। तो चलें जल्दी से पहले पढ़ लेते हैं व्हाइल लूप को। गाइस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन व्हाइल लूप अ कंडीशन इज इवैल्यूएटेड बिफोर प्रोसेसिंग अ बॉडी ऑफ द लूप। If a condition is true and only then the body of a loop is executed। यानी इस बात का मतलब ये है कि while loop के अंदर पहले कंडीशन चेक होती है कि क्या कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही वो रन करेगा हमारे नीचे प्रोग्राम को या नहीं करेगा। जिसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं while जब तक i इज लेस देन 10 नहीं हो जाता हमारे प्रोग्राम को रन करते रहो। जैसे ही i की वैल्यू 9 होगी तब तक ये प्रोग्राम हमारा रन होता रहेगा। अब जैसे ही i की वैल्यू 10 पे पहुंचेगी तब ये while कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फिर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम सिंपली एंड हो जाएगा। इस बात का मतलब सिर्फ ये है, और आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको अभी इसका सिंटैक्स भी बताऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर चल के इसकी प्रोग्रामिंग भी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ व्हाइल लूप के बारे में बताऊंगा कि क्या होते हैं व्हाइल लूप्स कंप्लीटली इन डिटेल, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डू व्हाइल एंड फॉर लूप के बारे में बताऊंगा कि क्या होते हैं डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं व्हाइल लूप को कंप्लीटली इन डिटेल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, पहले कंडीशन प्रोसेस होती है, के बाद अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो हमारी बॉडी में जो डेटा होता है वो प्रिंट होता है, लेकिन अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो वो रन नहीं होता, हमारा प्रोग्राम सिंपली एंड हो जाता है। अब जल्दी से इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि व्हाइल लूप का क्या सिंटैक्स होता है। तो गाइस कुछ इस तरह का होता है हमारा व्हाइल लूप का सिंटैक्स। पहले हमारे पास एक कंडीशन होती है, कंडीशन में क्या होती है, मैं अपनी वही कंडीशन फॉलो करता हूं, मैं लिखता हूं i इज लेस देन 10 कि जब तक while का मतलब क्या होता है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती रहे इसे प्रिंट कर दो। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड का मतलब जो हम यहाँ पे कोड डालेंगे वो एग्जीक्यूट हो। पहले जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 1, अगर 1 लाइन से छोटा होगा तो ये इसे रन कर देगा और उसके बाद दोबारा आके कंडीशन को चेक करेगा, तब हमारी वैल्यू हो जाएगी i+1, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि i+1 हो जाएगी हमारी वैल्यू। उस i में एक ऐड हो जाएगा तो वो ऐड होके 2 हो जाएगा, तो फिर चेक करेगा कि 2 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो बाद वो इट को एग्जीक्यूट कर देगा और फिर दोबारा जाएगा इस कंडीशन को चेक करेगा, यानी रिपीट होता रहेगा। लूप्स का मतलब ही यही है कि ये रिपीट होते रहेंगे, बार बार रिपीट होंगे, बार बार कंडीशन को चेक करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको रन करेंगे, उसके बाद दोबारा जाके चेक करेंगे। तो चले बहुत हो गई बातें, अब जल्दी से चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में, वहां चल के प्रैक्टिकली समझते हैं व्हाइल लूप को, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा व्हाइल लूप। अगर आपका अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वहां चल के आप आसानी से समझ जाएंगे व्हाइल लूप को। तो चले चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में। ऑलराइट गाइस, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और ये मेरा वीडियो नंबर 3 होने वाला है मेरे इस ट्यूटोरियल का। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके इसे बुकमार्क कर लीजिएगा, यहाँ क्लिक करके इसे सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर, इस कोर्स के अंदर हम लोग सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ रहे हैं। मैंने इसमें बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं और आने वाले दिनों में भी इस प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस होने वाली हैं, और इस कोर्स में मैं सी लैंग्वेज को आसान जबान में इजीली समझा रहा हूं, जिसकी मदद से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले। बैक टू द टॉपिक, ये मेरा वीडियो नंबर 15 होने वाला है, तो मैं इसी नाम से अपनी फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिखूंगा HPA_15_ while loop in C programming language .c लिख के एंटर प्रेस करूंगा और मेरी यहाँ पे न्यू फाइल बन जाएगी। इसे जल्दी से बैक करते हैं और अब मैं यहाँ पे सी लैंग्वेज का पैटर्न लिखता हूँ जल्दी से। अब यहाँ पे इसको जरा बड़ा कर लेते हैं और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ int i = 0। i को मैंने यहाँ पे 0 कर लिया है और अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ while। अब while के अंदर मैं अपनी कंडीशन लिखता हूँ कि i इज लेस देन 15, के जब तक i लेस देन 15 हो मुझे प्रिंट करके दे दो
%d\n और यहाँ पे मैं लिख दूंगा i कि i जो यहाँ पे i की वैल्यू बढ़ती जाएगी उसे यहाँ पे प्रिंट कर दो। %d क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि वो इंटीजर होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू सपोज की थी इसीलिए, और \n ताकि हमारी सारी वैल्यूज हमें न्यू लाइन में प्रिंट होकर मिले। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा i+1। अब i+1 में क्यों लिख रहा हूँ? ताकि हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट हो। इंक्रीमेंट मतलब बढ़े। जब वो वैल्यू यहाँ पे है तो देखिए i+1 यानी 1 में एक वैल्यू ऐड कर दे और फिर दोबारा जाए वो यहाँ पर। किस कंडीशन को चेक करे, अगर ट्रू हो तो रन करे, उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट करे। और कब तक ये वैल्यू को इंक्रीमेंट करके मेरी कंडीशन ट्रू होती रहेगी? 14 तक। जैसे ही यहाँ पे 14 आएगा ये 14 को प्रिंट करेगा, उसके बाद 14 में 1 ऐड करके 15 कर देगा, और जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा ये वैल्यू, ये कंडीशन चेक होगी और ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 15 इज नॉट लेस देन 15, और उसके बाद ये मेरा प्रोग्राम फॉल्स होकर सिंपली रिटर्न 0 हो जाएगा। अब चले मैंने क्या बोल दी, इतनी सारी बातें, रन करते हैं जल्दी से प्रोग्राम को सेव करके और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। तो देखिए गाइस, एज एक्सपेक्टेड ये हमें हमारा रिजल्ट दे रहा है। अब आप लोग देख लोगे कि यार ये मैं 0 से प्रिंट करके क्यों दे रहा है? वो इसलिए प्रिंट करके दे रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन सी लैंग्वेज हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए ये मुझे यहाँ पे 0 से प्रिंट करके। लेकिन अगर मैं चाहूँ मुझे 1 से प्रिंट होके मिले तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे i की वैल्यू के साथ +1 ऐड कर दूंगा। क्यों ऐड करूंगा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे आंसर में जो काउंटिंग स्टार्ट हो वो 1 से हो, इसलिए मुझे यहाँ पे जब यहाँ पे i की वैल्यू 0 होगी वो सिंपली उसे +1 करके एक वैल्यू से बढ़ा देगा। और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर भी i+1 करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे 16 भी प्रिंट करके दे देगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली i+1 करता हूँ, अपने प्रोग्राम को सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो देखता हूँ क्या ये मुझे 1 से 15 तक नंबर प्रिंट करके दे रहा है कि नहीं। तो देखिए गाइस, एज एक्सपेक्टेड ये हमें 1 से लेके 15 तक प्रिंट करके दे रहा है। अब आप जितने चाहे उतने नंबर ऐड करा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर 150 कर दूं तो ये मुझे 150 नंबर प्रिंट करके दे देगा। तो देखिए मुझे सिंपली 150 तक नंबर प्रिंट करके दे दिए हैं आसानी से। उसके बाद आप कितने चाहे उतने नंबर कर सकते हैं। आप यहाँ पे 1500 भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये मुझे 1500 नंबर प्रिंट करके दे देगा। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह प्रिंट करके दे रहा है। इसलिए से बैक करते हैं और आपको मतलब तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस बात का सिंपली मतलब यही है कि व्हाइल का मतलब ये होता है कि पहले यहाँ पर हमने i की वैल्यू 0 कंसीडर कर दी, हमने i की वैल्यू 0 डिक्लेयर कर दी। उसके बाद हमने एक व्हाइल लूप लगाया। व्हाइल लूप में हमने क्या कहा कि जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1500 हो जाए तो मेरा ये प्रिंट कर दो, यानी नंबर प्रिंट कर दो जो i की वैल्यू एक एक करके बढ़ती रहेगी उसे प्रिंट कर दो। जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि i की वैल्यू जब i+1 हो, यानी i की वैल्यू जब बढ़ती रहे तो वो मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाए इंटीजर फॉर्मेट में। और इसी के साथ साथ \n जरूरी है, वरना मुझे एक के बाद वो मुझे एक ही लाइन में प्रिंट करके दे देता सारे। और इसके बाद हमें एक i+1 यानी एक इंक्रीमेंटेशन भी करनी होती है। और इंक्रीमेंटेशन से क्या होता है कि लेट सपोज पहले वैल्यू यहाँ पे 1 हुई, इसने 1 को प्रिंट किया, उसके बाद मेरी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई 1 से 2 हो गई। 2 होने के बाद दोबारा व्हाइल लूप गया, व्हाइल लूप में इसने वैल्यू चेक की, ट्रू हुई, फिर रन हुई। उसके बाद दोबारा वो इस स्टेटमेंट में आया और i की वैल्यू को मेरे इंक्रीमेंट कर दिया। i+1 लिखना बहुत जरूरी है, या फिर इसके बजाय आप सिंपली i++ भी लिख सकते हो तो ये भी चलेगा। इसे सेव करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ कि ये भी बिल्कुल वैलिड है। और जरा इसकी वैल्यू को वापस से 15 कर लेते हैं, वरना मेरा प्रोग्राम रन होता ही रहेगा। तो देखें बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, i की वैल्यू मेरी 15 तक पहुंच गई, यानी हम i+1 की जगह सिंपली i++ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही है, आपको पता चल रहा होगा इसके नाम से कि i में एक ऐड कर दो, प्लस का मतलब i में एक ऐड कर दो। और अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस कर दूं तो माइनस का मतलब है i में एक कम कर दो, डिक्रीमेंट कर दो। प्लस का मतलब इंक्रीमेंट करो, माइनस का मतलब डिक्रीमेंट करो, यानी एक कम कर दो। और ये एक कम हम लोग कब करते हैं ये मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और जब आने वाली वीडियो में हम लोग कोई बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे, जब हम लोग अच्छे लॉजिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे, तब जब हम लोग इसमें व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप या फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, तब आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे ये लूप्स। अभी भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको दोबारा से एक दफा रिव्यू दे देता हूँ, सिंपल करके रिव्यू देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबको जल्दी से पहले यहाँ से हटा देता हूँ कि आपको प्रोग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। अब सिंपली आप ध्यान से सुने, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो अब ध्यान से सुने, अब ध्यान से सुनिएगा। पहले बेशक आपने गौर नहीं किया हो, लेकिन अब आपने मेरी बात बहुत गौर से सुननी है। तो सुने, मैंने प्रोग्राम में एक इंटीजर वेरिएबल सपोज किया i,
उसकी वैल्यू को मैंने कर दिया 0। मैंने यहाँ पे while लिखा कि जब तक, उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई कि जब तक i की वैल्यू 15 हो रही है तुम प्रिंट कर दो मेरे पास इंटीजर वैल्यू। ये प्रिंट कर दो परसेंटेज डी मींस जो इंटीजर की वैल्यू जो i में बढ़ती जा रही है वो यहाँ पे तुम प्रिंट कर दो। और यहाँ पे मैंने लिख दिया i की वैल्यू बढ़ती जाए वो यहाँ पे प्रिंट कर दो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा i प्लस प्लस यानी i में एक इंक्रीमेंट कर दो। अगर पहले यहाँ पे i की वैल्यू 1 हुई उसके बाद इस स्टेटमेंट में आया यहाँ पे हुआ i प्लस प्लस, इसमें i की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो गई, फिर ये दोबारा रिपीट होकर गया है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा व्हाइल लूप्स क्या होते हैं, व्हाइल लूप्स किस तरह से व्हाइल लूप का इस्तेमाल होता है। और इसी के साथ साथ हमारे पास दो और तरह के लूप्स होते हैं, डू व्हाइल लूप एंड व्हाइल लूप, जिनके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लेलिस्ट को एक्सेस लाजमी कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क एंड यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना बहुत ज़रूरी है, ये आप लोगों को बहुत काम आने वाली है अगर आप सी लैंग्वेज में मास्टर्स करने वाले हैं तो चलेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।